बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ़्ज़ अमान में रखे। बहुत ही अहम वीडियो है जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर के हवाले से। तो बहुत सारी जो है अपडेट्स जो हैं वो डे बाय डे आ रही हैं। तो अभी रिसेंट जो एक अपडेट आई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर फ़र्द के लिए है, यानी हर शहरी के लिए जो अपना आईडी कार्ड रखता है उसके लिए ये अपडेट है। और ये बड़ी गौर से सुनने वाली है और बड़ी अहम वीडियो है और इसमें बड़ी अहम किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं। एक करके हम जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये कोई 15 किस्म की जो हैं वो पाबंदियां हैं जो नॉन फाइलर के ऊपर लगने जा रही हैं। और ये इसकी आप ये समझ लें कि तैयारी हो चुकी है और आवाम को इसके ऊपर आगाही लाजमी है और हर किसी को जो है वो ये करना पड़ेगा अब, वरना आपको इन 15 किस्म की पाबंदियों, सख्तियों, बंदिशों का मुकाबला या सामना करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली है जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी। नॉन फाइलर किसी भी किस्म की जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे। बहुत ही अहम चीज़ है, इसको समझने वाली। उसके बाद गाड़ी है, गाड़ी की ख़रीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर को गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो इस्तेमाल शुदा भी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं। और इसी तरह फिर बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी लग सकती है, सिवाय हज उम्रा के। बाकी जो बैनुल अक़वामी सफ़र हैं उनके ऊपर जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर कई किस्म की पाबंदियां लग सकती हैं, उनको एयरपोर्ट से भी वापस किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो बिलखसूस करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक की तरफ से इनकार हो सकता है कि हम आपका करंट अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक आप फाइलर नहीं होंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपने कोई सरमायाकारी करनी है, यानी मुख्तलिफ बैंक्स, प्राइवेट बैंक, निजी बैंक जो हैं या जो भी, तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसके ऊपर अलग से एक किसी वीडियो में बात करेंगे। उनके में जो है वो भारी किस्म का मुनाफा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि उस मुनाफा में कोई बख्श किसी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आपको इनकार हो सकता है। उसके बाद बैंक से अगर आप कोई कर्ज़े लेना चाहते हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि यानी नॉन फाइलर जो है वो बैंक से कोई कर्ज़े नहीं ले सकते। बहुत ही अपडेट है ये। ज़िम्मेदार हो गया, यानी पहले ज़िम्मेदार और आम आदमी समझता था कि जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ना जी, कभी कभी आपको ज़िम्मेदारों को भी कर्ज़ लेने पड़ते हैं और छोटे ज़िम्मेदारों को भी बिलखसूस कर्ज़ की, कभी शादी ब्याह या कुछ ऐसे मामलात जब उनकी ज़मीन के बिजाई के मामलात जो हैं वो रुके होते हैं तो फिर उनको करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड बैंक से आप लोग ले लेते थे, मुख्तलिफ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड जारी किए होते थे। अगर आपके पास बाकी पैसे नहीं भी हैं तो जो क्रेडिट कार्ड इसको इस्तेमाल करके आप बिल्स अदा कर सकते थे, होटल, टूरिज़्म टिकट वगैरह, एयर टिकट वगैरह, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद मालियाती स्कीमों में शमूलियत के नॉन फाइलर को मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालियाती स्कीमें हैं कोई भी हो सकती हैं, किसी भी बैंक की, किसी सरकारी नीम सरकारी बैंक की या कॉरपोरेशन की, तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते थे लोग, वहाँ पे उनके शेयर्स ख़रीद कर डिविडेंड और मुख्तलिफ़ की चीज़ें की जो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ख़रीद कर उनमें सरमायाकारी करते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते थे। तो बदकिस्मती से वो भी अब आप नहीं कर सके थे। फिर जो बहुत ही पुराना इदारा है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, और बहुत से लोग इसमें इस रोज़गार के साथ वाबस्ता हैं और फिर बहुत से लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ ले लेते हैं। इस तरह से उनकी बचत भी होती रहती है और फिर किसी हादसे या बीमारी की सूरत में उनका इलाज, मुआवजा और बाकी बहुत सारी जो दीगर सहूलतें हैं वो वहाँ से हासिल करते हैं। तो इस तरह से अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो अब की बार आप जो है वो स्टेट लाइफ की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं ख़रीद सकेंगे। और उसके बाद बहुत से लोग थे जो प्राइवेट, जो सरकारी ठेके ले लेते थे, बोरियां होती थीं। तो अब जो टेंडर होंगे, सरकारी ठेके होंगे, वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो नॉन फाइलर होंगे उनको जो है वो उस ठेका में, बोली में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद आदाचा जी, तालीमी इदारे जो हैं गैर मुल्की प्रोग्रामों में दाखिले पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर को गैर मुल्की तालीमी प्रोग्रामों में, यानी बहुत से हमारे स्टूडेंट्स से तलबा थे जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन ले लेते थे और फिर वहाँ से वो अपनी तालीम हासिल करते थे। तो इस तरह से उनको अब नॉन फाइलर को जो है वो
اس میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے جو بچے جو اسٹوڈنٹ بیرون ملک اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فی الفور فائلر ہو جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ سارا کچھ کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے اپنی سیٹ کرا کے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو مشکلات آ رہی ہیں اور آپ کی فلائٹ بھی مس ہو سکتی ہے، آپ کو واپس کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ فائلر ہوں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سفر کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس طرح سے تمام طلباء کو بالخصوص جو بھی باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ فی الفور وہ ہو جائیں، فائلر ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کھولنے پر پابندی ہوگی، صنعتی اور کاروباری لائسنس حاصل کرنے کے لیے، اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جن میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہی تھی